आदाब, मैं हूँ सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसके भंग होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद वक्फ बोर्ड में बैठे लोग ये सोच रहे हैं कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, जितना निचोड़ा जा सकता है निचोड़ लो। इसीलिए गैर कानूनी काम आम हो रहे हैं और जो गैर कानूनी काम हुए हैं उस पर रोक लगाने के लिए वक्फ बोर्ड कोई कदम नहीं उठा रहा है। इससे और साफ हो जाता है कि वक्फ बोर्ड जानबूझकर गैर कानूनी कामों को कर रहा है। इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर वकील शानदार एडवोकेट उर्फ जैगम रजा साहब हैं, जो वक्फ बोर्ड के वकील भी रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे जोगीपुरा के मामले पर, जहां वहां का फर्जी प्रशासक बन गया है। हम शानदार एडवोकेट से ये जानना चाहेंगे कि कानून की नजर में जो कुछ भी हुआ है, जो कमेटियां बनाई गई वो किसी साजिश के तहत बनाई गई मुझे लगता है। जो आया, जो जिसने उसको मोबिलाइज कर दिया, उसकी कमेटी बन गई और वक्फ बोर्ड में बहुत सी लावारिस आज भी पड़ी हुई है जिस पर कमेटी नहीं बनाई गई, क्योंकि उसका पॉइंट का पैसा नहीं मिल पाया। सीधी सी बात है। जहाँ तक जोगीपुरे का मामला है, तो वो जो है उसमें जो कोई मीटिंग हुई थी वो बीच में होकर रह गई। अब जब मीटिंग हो गई और उसको सीईओ की सहमत नहीं मिली तो उसको खत्म कर देना चाहिए था। उसके बाद फिर दूसरा सीईओ आया, उसके सामने रखा गया, उसने भी उसको सैंक्शन नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मीटिंग में, अब वो तो मीटिंग में फोरम पूरा नहीं है, 14 होते हैं, आप 3-4 लोग में फोरम पूरा बना लेते हो। और जो भी उसमें जो है रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिसको भी बनाया गया है, वो जब तक के सीईओ के सामने पेश नहीं होता, उस पर वो स्क्रीन ही नहीं करता कि वो लायबल टू है कि नहीं है, उस काबिल है कि नहीं है, जो नॉर्म्स है वो पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब ये सब देख लेता है कि वो लीगल सही है, तब सीईओ उस पर एक लिबरल, एक बड़ा आदेश पारित करता है कि मैं इससे सहमत हूँ। ओनली दस्तखत करने से भी नहीं होता है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जोगीपुरा में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ है जिस मीटिंग को सीईओ ने सैंक्शन किया हो, अपनी रिपोर्ट लिखी हो। और इसके पहले जो बनाए भी गए हैं उनमें भी वो खाली सुना है मैंने कि खाली दस्तखत करते हैं। इनको ये चाहिए कि ये देखें कि जो बोर्ड ने प्रपोजल दिया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं है, उससे क्या फायदे है, क्या नुकसान है, और तब अपनी ओपन राय देता है, तब उसकी सिग्नेचर। जैगम साहब, मौजूदा सीईओ जीशान साहब से मेरी बात हुई थी। जीशान रिजवी का कहना था कि उन्होंने किसी को न मुतवल्ली बनाया है, न प्रशासक बनाया है, न उन्होंने इस बाबत कोई लेटर जारी किया है। उन्होंने सिर्फ 104 या 114 के तहत वक्फ एक्ट के जो नकल मांगी जाती है, उनको अधिकार है नकल देने का, तो उन्होंने सिर्फ नकल दी है। और उस नकल के कागज को लेकर वहां पे जो मौजूदा जोगीपुरा में जो मौजूदा व्यक्ति है, उसका नाम है गुलरेज, उसने अपने को प्रशासक घोषित कर दिया। और उसने प्रशासक ही नहीं घोषित किया बल्कि वहां पर चार्ज लिया। जोगीपुरा से संबंधित 8 चाबियां ली। इसके अलावा वहां पर जो गुल्लक खुलवाई गई, गुल्लक से जो है 2 लाख कुछ रुपए निकला, तो वो उसको भी चार्ज लिया। वहां के मैनेजर जो है, मैनेजर ने ये सारी चीजें चार्ज दी और बाकायदा जो है माइक पे ऐलान हुआ, वहां 50-60 लोग बैठे हुए थे। तो इस पूरी कार्रवाई को वक्फ बोर्ड ने भी देखा, क्योंकि हमने उसको अपने चैनल पे चलाया, तो वक्फ बोर्ड ने भी देखा हो
भी फेसबुक पे उसको डाला हुआ है। तो पूरी प्रोसीडिंग को देखने के बाद भी 1 हफ्ता हो गया और वक्फ बोर्ड का खामोश रहना, सीईओ का खामोश रहना, इसको आप वक्फ एक्ट की धाराओं के हिसाब से दंडनीय मानते हैं या नहीं मानते? इसको लेके क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो इनको करना चाहिए था, सीईओ को या चेयरमैन को या पब्लिक को? तो चेयरमैन साहब को या सीईओ साहब को जब इनकी नॉलेज में आ गया था कि फला आदमी ने चार्ज ले लिया है और काम शुरू से कर दिया है, तो इनको एक लेटर जारी करना चाहिए था कि आपने किस हैसियत से चार्ज लिया है, और नहीं करते तो इनके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि जो जिनको करना चाहिए था उन्होंने इग्नोर किया है, तो वो भी उसी पैन में है। चेयरमैन साहब को अगर पता है और उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो वो भी साझेदार है, अगर सीईओ साहब ने नहीं लिया तो वो भी साझेदार। हालांकि इसमें जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ना तो सीईओ ने उनको सैंक्शन दिया है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की कार्रवाई मुकम्मल हुई है। लेकिन अगर किया है इन्होंने तो बोर्ड को और सीईओ साहब को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, FIR तुरंत दर्ज करना चाहिए। लेकिन उसने जो है एक अपनी जो है क्लिप जारी की है फेसबुक पे, और उसमें वो कह रहा है, लोगों से सहयोग मांग रहा है। इसके अलावा उसने ये साफ साफ कहा है कि मुझे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने प्रशासक बनाया है, उसमें अभी भी वो ये कबूल कर रहा है। इसके बाद भी चेयरमैन अली जैदी का अब तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। तो इस मामले में जब सबके सब खामोश हैं, किसको क्या करना चाहिए वो आप बताएं। कानून को डिक्लेयर कर दिया कि मुझे बनाया गया, तो उन पर एक चार्ज और वाजिब होता है कि उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि इनको कोई अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं इशू हुआ है कि आपको प्रशासक बनाया जाता है, फला घोटाक बनाया जाता है, इतने दिन के लिए बनाया जाता है। और अगर ये इसमें इन्होंने फायदा उठा लिया है और सीईओ साहब या चेयरमैन साहब के नॉलेज में और उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, तो वो भी बराबर के दोषी हैं। जहगम साहब, सीईओ साहब को जीशान रिजवी जो आए हैं, जिन्होंने नया चार्ज लिया है, इनको ईमानदार बताया जाता है, लेकिन इनके साथ दुर्भाग्य रहा है कि इन्हें पहले भी, जब कुछ साल पहले ये वक्फ बोर्ड में सीईओ बनकर आए थे, तो इनके साथ 1 लाख रुपया मांगने का जो है मामला इन पे छिपा गया। उसके बाद फिर दोबारा ये यहाँ से वक्फ बोर्ड से वापस गए। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि काफी पैसे चले हैं और पैसे की बल पर ही इन लोगों ने खामोशी के साथ गुलरेज को प्रशासक बनाने के लिए ये कवायद रची है कि इस तरह से कागज हम दे रहे हैं और तुम जाके बैठ जाना, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई का भंडाफोड़ तो हमारे चैनल ने कर दिया। शायद ये 3-4 महीने बाद पता चलता लोगों को कि इस तरह की कार्रवाई हुई है। और सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, बल्कि कानपुर के भी कुछ मुतवल्ली बनाए गए हैं, दूसरे लोगों को भी मुतवल्ली बनाए नहीं हुए, सही कागज दिया गया है मीटिंग का, 4 नवंबर की मीटिंग का, जो बोर्ड की मीटिंग है, जिसपे पूर्व सीईओ अजीज अहमद साहब ने भी साइन नहीं किया है और मौजूदा सीईओ जीशान रिजवी ने भी साइन नहीं किया है। लेकिन शॉर्टकट जो रास्ता निकाला जा रहा है, उसकी कॉपी दे दी जा रही है और लोगों को कह दिया जा रहा है कि भाई जाइए, आप अपना कारभार संभालिए, आप कुछ भी वहां नंगा नाच नाचेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कौम के लोगों को क्या करना चाहिए और कानून क्या कहता है? ये कहता है कि इनको वक्फ एक्ट की धारा 99 के तहत बोर्ड को निलंबित कर देना चाहिए, इनके ऊपर FIR होना चाहिए। इसमें बहुत से मामले ऐसे हैं जो बिल्कुल सही भी है। ये वक्फ बोर्ड में जब तक पैसे की भरपाई नहीं हो जाती तो आपको सनद नहीं मिलती, उसी को सनद मिलती है जिसको पैसा पहुंच जाता है। और इसका मैं खुद भोगी भी हूँ। मैंने देखा है कि एक सनद इन्होंने इशू कर दी और उसके बाद तीसरे दिन जो है एक आदमी पहुंचा डिमांड करने के लिए, वो चेयरमैन साहब ने इतना पैसा मांगा, 1 लाख रुपया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने इनको भगा दिया। नतीजा ये हुआ, तीसरे दिन उस सनद को
सस्पेंड कर दिया गया। क्यों किया गया भाई? जब आपने बना दिया है तो ये सब खुलेआम हो रहा है और ये सब शायद होता रहेगा। इसमें हमेशा से यही हुआ है। लेकिन आपने एक बात नहीं बताई कि वक्फ बोर्ड का एक कर्मचारी जो लीगल काम देखता है, जिसका नाम जफर सज्जाद है, उसने आपको कोर्ट में धमकी भी दी कि आपको हटवा देगा। उसमें एक मुतवल्ली साहब पेश हुए, जो मुतवल्ली हटाए जाए गए थे। जब वो पेश हुए और उन्होंने कहा मुझको मुकदमे में फरीक बनाया जाए, तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ से आ गए हो, तुमको तो हटाया जा चुका है। तो कह रहे कि नहीं, मैं दोबारा बना दे गया हूँ। मैंने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है, जब मैं वकील था तो मुझको बताना चाहिए था। तो सज्जाद साहब कहने लगे कि आप खामोश रहिए, वरना मैं आपको हटा दूँ। हटा दो, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैंने वहीं से चेयरमैन से व्हाट्सएप पे पूछा कि क्या आपने फलाने को बनाया है? उन्होंने जवाब दिया 2 बार कि नहीं, मैंने नहीं बनाया है। तो मैंने कोर्ट को दिखा दिया। तब कोर्ट ने उस मामले में जो है चेयरमैन से रिपोर्ट मांगी। उसके बाद रिपोर्ट नहीं जाने की नौबत ने उनका मैडम का ट्रांसफर हो गया। वो इस तरह से पेंडिंग चला गया। तो आपने छेड़ा है तो मैं इतना बता दूं, ये मामला गुसलखाना फैजाबाद का है, जिसको 20 साल पहले मुतवल्ली साहब ने बंद कर दिया था। और उसपे बाकायदे सामने की 4-5 दुकानें चौक की हैं, जिसमें एक दुकान का कई करोड़ रुपया मिलने को तैयार है। और उस मुकदमे में वो लोग चाहते हैं कि ये सब दुकानें वक्त से हटा दी जाए। मैं उसको हटने नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ इतना केस है उसमें, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि जफर सज्जाद साहब को 1 लाख रुपया दिया भी जा चुका है, इसलिए खड़े हुए हैं। जैसा कि जोगीपुरा का मामला और दूसरा मामला जिसमें जो है सिर्फ बोर्ड की मीटिंग की कॉपी दी गई है उन लोगों को, और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे मोटी रकम ली गई है और उनसे कहा गया है कि तुम वहां जाके प्रशासक के मुतवल्ली जो भी सेंक्शन किया गया था, बोर्ड ने उनको बनाया था, जिसका प्रपोजल था, तुम जाके चार्ज लो और हम कोई कुछ भी करता रहेगा, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर जो हमारे सीईओ जीशान साहब हैं, जो हमारे बड़े भाई भी हैं जीशान रिजवी साहब, उनका दामन कैसे बच सकता है? क्योंकि हमारे दोस्त वक्फ मामलों के अल्लामा जो हैं वो जमीर नकवी साहब ने साफ साफ कहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई नहीं की कोई कल्प्रिट्स के खिलाफ, यानी जो फर्जी प्रशासक हैं और फर्जी मुतवल्ली हैं, तो वो जंगल राज नहीं चलने देंगे, बल्कि वो सीईओ के खिलाफ, जीशान रिजवी के खिलाफ भी FIR करवाएंगे, फर्जी प्रशासक गुलरेज के खिलाफ भी FIR करवाएंगे और चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। क्या वो, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या जमीर नकवी साहब इसके लिए ऐसा कर सकते हैं एज ए सोशल वर्कर? अगर जमीर साहब करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और तीनों के खिलाफ एक साथ FIR होगी। और जो अगर कुछ न कुछ गलती है, जो कुछ छूट गया है, तो जब उनका बयान होगा तो उसके बाद आ जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि जीशान इसमें शामिल नहीं है, उनको जबरदस्ती फंसाया गया है और वो वहाँ जाना भी नहीं चाहते थे, और जबरदस्ती उनको जो है CEO बनाया गया है, जो मेरी इत्तलात है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है हमारे चेयरमैन साहब के नजरिए से हो रहा है। कि पूरे मामले को देखते हुए, वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों को देखते हुए, क्योंकि 4 साल हो गए मुसलसल आपको देखते हुए, गवर्नमेंट का रवैया जो है उसको और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का रवैया, इस मामले पे अंतिम टिप्पणी आपकी क्या है? और यही हम खत्म करेंगे। गवर्नमेंट को बहुत बड़े रिश्वत दिलाना चाहिए और इन लोगों को सस्पेंड करके इनकी जांच करना चाहिए। इन्होंने जो काम किए हैं उस पर बाकायदे लीगल जांच होना चाहिए कि क्या क्या काम किए, क्या अच्छे किए, क्या बुरे किए, और अगर गलत किया है तो उसको पनिशमेंट होगा। यानी आपकी नजर में आपका भतीजा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अली जैदी भी कल्प्रिट है? अगर आदमी ने गलती किया है वो तो छोड़ दीजिए, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो मैं एडमिट करता हूँ और अपने को पनिशमेंट करने के लिए तैयार रखता हूँ।
आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।